कल्पना करिए कि आप एक विशाल मकड़ी के जाले को देख रहे हैं जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी कुछ इसी तरह काम करती है। लेकिन यहां सवाल यह है कि इस विशाल देश की जीवन रेखाएं क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड और टूरिज्म मिलकर भारत की आर्थिक रीढ़ बनते हैं। ये कहानी है उन अदृश्य धागों की जो हमारे देश को एक साथ बांधे रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जब भी आप अपने घर में चाय पीते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये चाय की पत्ती आपके कप तक कैसे पहुंची? असम के बागानों से लेकर आपके घर तक ये एक लंबी यात्रा है। ट्रांसपोर्टेशन ही वो जादू है जो गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क 5 मुख्य भागों में बटा है। सबसे पहले आते हैं रोडवेज। रोडें हमारी डोर टू डोर सर्विस प्रदान करती हैं। आप कहीं भी हों, सड़क आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां शायद कोई ट्रेन या प्लेन नहीं जा सकता। 2014 से 15 के डेटा के अनुसार भारत में कुल 54.7 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट की कहानी भी दिलचस्प है। ये 6 लेन हाईवे है जिसका मुख्य उद्देश्य मेगा सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम कम करना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला यह नेटवर्क भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सड़कों की अपनी समस्याएं भी हैं। रोड डेंसिटी में बहुत अंतर है। जम्मू और कश्मीर में ये केवल 12.14 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि केरला में 517.77 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट अभी भी अनइवन है। अब बात करते हैं रेलवेज की। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस और लगभग 70,000 किलोमीटर का ट्रैक। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। रेलवेज की खासियत यह है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ में रेलवेज का योगदान अमूल्य है। लेकिन यहाँ भी चैलेंजेस हैं। टिकटलेस ट्रैवल और प्रॉपर्टी डैमेज जैसी समस्याएं रेलवेज की एफिशिएंसी को प्रभावित करती हैं। पाइपलाइंस एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मोड है जिसके बारे में हम कम बात करते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये एफिशिएंट और सेफ मेथड है। वाटरवेज की बात करें तो ये सबसे इकोनॉमिकल, फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली मोड है। भारत की कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 12 मेजर और 200 नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं। एक चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि भारत का 95% फॉरेन ट्रेड वाटरवेज के थ्रू ही होता है। मुर्मुगांव पोर्ट इन गोवा अकेले भारत के 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार है। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। डिफिकल्ट टेरेन्स को ओवरकम करने में एयरवेज का कोई मुकाबला नहीं। भारत में एयरवेज को 1953 में नेशनलाइज किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आती है कम्युनिकेशन की भूमिका। कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम आते हैं। भारत का टेलीकॉम नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और फिल्म शामिल हैं। न्यूज़पेपर्स की बात करें तो भारत में 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं। ये भारत को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूज़पेपर पब्लिशर बनाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, बल्कि कल्चरल यूनिटी बनाने का भी काम करता है। इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। दुनिया का कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सरप्लस और डेफिसिट गुड्स के एक्सचेंज पर बेस्ड होता है। भारत को इंटरनेशनल मार्केट में सॉफ्टवेयर जायंट भी कहा जाता है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। टूरिज्म भी भारतीय इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2015 में 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ने भारत विजिट किया और 1,35,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया। टूरिज्म सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देता, बल्कि कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है। इन सभी लाइफलाइंस का इंटरकनेक्शन ही भारतीय इकोनॉमी की असली ताकत है। जब रोड्स एफिशिएंटली काम करती हैं, तो गुड्स आसानी से पोर्ट्स तक पहुंचते हैं। जब कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ होता है। जब टूरिज्म फ्लरिश करता है, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी बूस्ट मिलता है। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं जो भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल प्रमोशन और इंटरनेशनल अवेयरनेस के लिए फंडामेंटल है। हर कंपोनेंट अपने यूनिक बेनिफिट्स लेकर आता है, लेकिन सबका कलेक्टिव इंपैक्ट ही भारत को आज की ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्ट्रांग पोजीशन दिलाता है।